नमस्कार, मेरा नाम ग्रेसी है। मैं जींद की रहने वाली हूँ। मेरे स्कूल का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल जींद है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ ही साथ उसी स्कूल में मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ दोनों हाथों से लिखना। जिसे हम एम्बिडेक्शस कहते हैं। मेरे मम्मी पापा का नाम मिस्टर संदीप खर्ब एंड मिसेस सुनीता है। मेरे दादाजी का नाम पालनीराम खर्ब एंड दादी का नाम कमला देवी। मैं यहाँ पर आज आप सभी के सामने इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है, मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं बल्कि मेरे स्कूल की तरफ से भी। मुझे हर एक जगह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मेरे दोस्तों ने, जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। इवन उनके पेरेंट्स मुझे आके बताते हैं कि आपके पढ़ाने की वजह से यही इफेक्ट पड़ा है बच्चे के ऊपर। एंड समटाइम व्हेन आई फील जस्ट लो, जो मेरे कज़न्स हैं उनसे बात करके मेरा मूड बहुत ठीक हो जाता है। म्यूज़िक एंड रीडिंग, ये सारी मेरी हॉबीज़ हैं। इन शॉर्ट, बस मेरे आज यहाँ होने का सिर्फ इकलौता रीज़न है सपोर्ट, जो मुझे हर एक जगह से मिला। मैं डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल अर्बन एस्टेट जींद की प्राचार्य के पद पर सुशोभित हूँ। हमारे स्कूल में लगभग 3000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल ने लगातार नई नई ऊंचाइयों को छुआ है और पूरे भारत में अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसने कोरोना में लगभग 5 लाख मास्क यहाँ पर पूरे स्टाफ ने और हमारे बच्चों ने मिलजुल कर काम किया और लोगों के निस्वार्थ भाव से कोरोना काल में लोगों की सेवा की
और सभी अध्यापक इसके बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल में भी लोगों को खाना पहुंचाया, निःशुल्क दवाइयाँ दी और लिम्का बुक में भी इस विद्यालय का नाम वर्ड बुक में रिकॉर्ड हुआ है। और अब ये हमारे स्कूल की ये ग्रेसी, ये भी बड़ी अच्छी बच्ची हैं। तो यहाँ डीडी चैनल के हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने इस बच्चे को ढूंढा और लगभग ऐसे हमारे 20-25 बच्चे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। और ये भी अपने आप में एक नई कला है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों में प्रतिभा होती है और जितना प्रतिभा को निखारा जाए उतना ही उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है, उत्साह आता है और एक नई ऊर्जा आती है, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरणा ले सकें। तो इस लड़की ने जब हमें बताया तो तुरंत हमने अपने विद्यालय में ये फ्रेंच क्लास शुरू की। और कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो फ्रेंच में भी लिख लेते हैं, उर्दू में भी लिख लेते हैं, दोनों हाथों से लिख लेते हैं। उसमें प्राइमरी से 4th क्लास से लेके +2 तक के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और हम इसके लिए स्पेशल क्लास भी हमने अपने विद्यालय में लगाई हुई है। फ्रेंच क्लास तो हमारे चल ही रही है, लेकिन इन बच्चों को लगातार हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये इनकी प्रतिभा और इसमें निखार आता जाए। और ये लड़की विद्यालय में खुद ही इनिशिएटिव लेकर बच्चों को पढ़ा रही है, तो इसके लिए हम उसको लगातार उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ताकि हमारे विद्यालय में और भी बच्चे आगे आएँ और इससे प्रेरणा पाकर आगे इस पे और नई रिसर्च करें। ऐसा हमने इसको सहयोग देने की पूरी कोशिश की है। और किस में कितना है दम में ये बच्ची पहुंच चुकी है और ग्रैंड फिनाले में ये लड़की पहुंच चुकी है। किस में कितना है दम, ये बच्चों का विशेष रूप से ये सीरियल चल रहा है और ये लगातार सभी बच्चों को ढूंढते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए हम इस शो के लिए हम सबको कहेंगे कि आप इसमें अपने बच्चों को जरूर भेजें और बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चों को पता लगे बच्चे कहाँ किस में कितनी प्रतिभा है, किस में कितना दम है, वो देख सके। और आगे भी ये चैनल, हम तो चाहेंगे कि ये चैनल इसी तरह चलता रहे। सभी पूरी टीम जो है इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर रही है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। Going to start with the topic on fundamental rights. So I think you have done this topic in your lower classes, like in your 8th standard you did it, and even it was been revised in 9th also. So let's have a briefing, let's have some few questions. What do you mean by rights? Anybody? Yes, Soham? Very good. The rights are privileges given to citizens by the constitution of any country, so that they can live their life with freedom and dignity. Okay, very good. So what are rights? They are those privileges with which you can live freely in the country. They are many of our countries have those, especially which are democratic, they have assigned those rights in the constitution. So that's why these rights which are mentioned in the constitution are considered as fundamental rights. Now when we either call it as bills of rights or charter of rights or a fundamental right. In our constitution it is mentioned as fundamental rights. Fine. Now for the first time, who has introduced the bills of rights? Yes, who demanded for it actually? From 1928, Motilal Nehru. Okay, fine, very good. It was Motilal Nehru who demanded for the bills of rights for our country, and it was in 1928. Sit down. Very good. Now, what is the difference between a fundamental right and an ordinary right? Without any constitutional procedures, they can be formed into a law without any constitutional procedures, whereas fundamental rights, they require certain amendment procedures. So what are the amendment procedures? I think you have gone through this in your previous chapter. What are the different amendment procedures? Anybody? Again, Soham wants to answer. Neha, very good. Special, simple, rectification. So we have 3 amendment procedures. One is your simple majority, in which the number of parliamentary members present and voting is done for that. I am Seema Reddu, a teacher in DAV Centenary Public School, taking TGT classes, both 9 to 11th and even 12th standard I am teaching. 12th I am taking a political science, and Gracie, one of my students who is excellent in ambidextrous, not only for herself but even she is teaching the students in our school after her lectures are completed. She is an excellent girl, excellent in her studies,
and she has completed the 4 stages of Kisme Kitna Hai Dam, and expecting that she is going to clear the final round and making our school a renowned school, not only the school but her family members also. So Gracie, one of my best students, she is talented in writing with both the hands, and her talent is that she has developed her skills not only with writing but even her mental skills have also developed. I have seen her from 6th standard, I have seen, and now she is in 11th standard, and her knowledge and her talent, her exploration towards different skills have been developed. She participates in other activities as well, not only the writing but also in role play and other activities also, and she is motivating other students also for writing skills, as this skill has not only developing the writings but also the knowledge and the remembering, understanding skills are also enhanced due to this ambidexter, and expecting that even the district gene is also highlighted in her competition. So best wishes from my side and best wishes from all over the family members of DAV. Even the CMC management also wants to wish you, Gracie, best wishes for her. आज आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, तो आज हम कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आपने लेफ्ट और राइट से तो सीख चुके हैं, तो मैं भी कुछ सेंटेंस लिखूंगी, आपको वो रिपीट करने हैं और कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना आज। तो आज हम उस चीज़ को दोबारा से ट्राई करने वाले हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है, अभी इसको ट्राई करो। तो हम इसको 5 टाइम रिपीट्स करेंगे एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी। तो आज 5 सेंटेंस करेंगे एंड उसको प्रैक्टिस करना है बार बार। अरे एम को अच्छे से बनाओ। अरे ऐसे नहीं, अगर इस लेटर में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले इसको लेफ्ट से ट्राई करो, लेफ्ट से नहीं हो रहा तो फिर राइट से ट्राई करो। इसको कंटिन्यू करो, इसको लिखना और इस आर को भी ठीक करो। I am Anupura from DAV Centenary Public School, Jain. I am taking here a geography as a subject in 11th and 12th. Grace is our brilliant student. If I am talking about the Gracie extraordinary activities, then Gracie, one of our brilliant students, she is taking the classes of ambidextrous. अगर एम्बीडेक्स्ट्रस की बात करें तो ग्रेसी एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने सबसे पहले हमारे स्कूल में आइडिया दिया प्रिंसिपल को कि हम एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करें जिसमें स्टूडेंट्स दोनों हाथ से राइट करें। देन अगर हम बात करें पूरे हरियाणा में तो DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें सबसे पहले एम्बीडेक्स्ट्रस क्लासेस चली हैं। जो ग्रेसी जो स्टूडेंट है उसी ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था। देन प्रिंसिपल मैम ने और डॉक्टर DT विद्यार्थी जी ने इसको आगे कंटिन्यू किया। अगर हम बात करते हैं उनकी अदर एक्टिविटीज़ की, ग्रेसी हर एक्टिविटी में, चाहे वो क्लास एक्टिविटी है या कल्चर एक्टिविटी है, डांस है, रोल प्लेइंग है, तो हर एक्टिविटी में रोल प्ले करती हैं। और सेल्फ एक तरह से डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो स्टूडेंट है उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, बाकी अनदर स्टूडेंट को भी मोटिवेट करती है। और हमारी 11th क्लास में पहले एक ऐसे स्टूडेंट है जो अपने बिहाफ पर एम्बीडेक्स्ट्रस की क्लासेस लेती है स्टूडेंट्स को। उसने यहाँ पर 10 to
15 स्टूडेंट्स को तैयार किया है जो दोनों हाथों से राइटिंग करते हैं। हमारे स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं और दोनों ही हाथों से डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फ्रेंच लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो एक हाथ से फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते हैं, दूसरे हाथ से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो डेली बेस पर हमारी एम्बीडेक्स्ट्रस की क्लासेस होती हैं जिसमें हम बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं। 4th क्लास से स्टार्ट हो रही है। देन मैं ग्रेसी को यहाँ पर बेस्ट विशेस देती हूँ कि इसमें कितना है दम, वो फाइनल राउंड पर जाए, और डीएवी की तरफ से और डीएवी सीएमसी की तरफ से बेस्ट विशेस फॉर फाइनल राउंड। एंड देन ग्रेसी यहाँ पर अपने फैमिली का, अपने स्कूल का और हमारे हरियाणा को रिप्रेजेंट करे। ग्रेसी ऑलरेडी 4 राउंड है क्लियर कर चुकी है। देन ग्रैंड फिनाले में एंट्री हो चुकी है उसकी। मैं प्रे करती हूँ, बेस्ट विशेस देती हूँ कि वो फाइनल राउंड में भी विन कर आए। थैंक यू। ग्रेसी मेरी पोती है, ये दोनों हाथों से लिखती है, सुंदर लिखती है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, मेरे साथ भजन भी गाती है। पूजा पाठ भी करती है। कृष्णाय वासुदेवाय कर्ण परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कर्ण परमात्मने। पेड़ पौधे भी लगाती है और अपने दादाजी का सपना पूरा करने की पूरी तमन्ना मेरी पोती की। भगवान इसके सपने पूरे करो मालिक। बेसिकली मेरी हॉबीज है पेंटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन जब मुझे पता चला कि KTHD में राइटिंग का भी ऑप्शन है तो फिर मैंने वो चूज़ किया एंड मैं उसके लिए आगे गई। मेरी राइटिंग बचपन से इतनी खास कुछ थी नहीं, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने राइटिंग के बारे में पढ़ा, उसकी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा कि जैसा इंसान का नेचर होता है वैसी हमारी राइटिंग होती है, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड देन मैंने उसी राइटिंग को कंटिन्यू करे, उसी को सुधारा। तो मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी जिस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह का नेचर है, उसी तरह की मेरी राइटिंग होगी। तो मैंने उस साइकोलॉजी का यूज़ करके उसी पर काम किया, उसको अच्छा किया। एंड इवन इसी दौरान, इसी जर्नी के दौरान मुझे पता चला कि एम्बिडेक्शियस भी होता है, जिसका मतलब होता है दोनों हाथों का समान रूप से इस्तेमाल करना एक ही समय पर। जैसे ही मुझे पता चला कि ये एक कला है एंड इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है बच्चों के अंदर, मैंने इसके फ़ायदों के बारे में पढ़ा, तो मैंने धीरे धीरे इसको खुद पे सबसे पहले टेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल सर के से बात की, उन्होंने फिर मेरे पर ट्रस्ट करके मुझे बच्चे प्रोवाइड कराए। मैंने फिर कुछ टाइम निकाल के अपने स्कूल टाइम को मैनेज किया। देन फिर मैंने उन बच्चों को भी सिखाया। फिर हमने इस कला को हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट को शो किया एंड देन बड़े बड़े नेताओं को भी दिखाया है। आज आप सभी को भी मैं दिखा चुकी हूँ। इसके सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एंड एम्बिडेक्शियस पर्सन सिर्फ ओनली 1% हैं पूरी दुनिया में। 90% वो लोग होते हैं जो राइट हैंड का यूज़ करते हैं, राइट हैंडेड, बट 10% लेफ्ट हैंडेड होती हैं एंड ओनली 1% जो लेफ्ट एंड राइट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मैंने 10th के बाद 91% के बाद जब मैंने आर्ट्स ली तो सभी ने कहा कि मेडिकल क्यों नहीं है, नॉन मेडिकल में क्यों नहीं गई। तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पर कहा था कि जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा मन लगता है, जिसे पढ़ के तुम्हें खुशी होती है, जिसे तुम्हें पढ़ने के लिए आलस नहीं आता, तो उस चीज़ को चूज़ करो, उस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करो। तो मैंने आर्ट्स ली क्योंकि मेरा बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था एंड आर्ट्स में अब भी मैं जस्ट वो लर्निंग, जियोग्राफी के बारे में कुछ लोगों को मिथ है और पॉलिटिक्स के बारे में कि याद करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ जियो पॉलिटिक्स में पढ़ाई जाती है उनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप।
उनके एग्जाम्पल्स की वजह से आपको विजुअलाइजेशन से वो जल्दी याद हो जाते हैं एंड इवन एग्जाम में आपको अपने आप वो विजुअल्स दिखने लगते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में ये होता है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप खरब है। मैं ग्रेसी का फादर हूँ। मेरी बेटी दोनों हाथों से कंटिन्यू लिखती है। ये इसमें एक यूनिक टैलेंट है। ये पढ़ाई में बहुत होशियार है, नंबर लेकर पास होती है। Is also important by presenting their meal on many small plates. The Japanese tend to eat less. The way food is served is also important by presenting their meal on many small plates. The Japanese tend to eat less. A typical meal in a restaurant in Japan is served in 5 plates on a tray. 4 of them are very small and the main dish slightly big. स्कूल में बच्चों को स्टडी करवाती है, उन्हें दोनों हाथों से कंटिन्यू लिखना सिखाती है। इसको पेंटिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है। इसको डीएवी स्कूल ने मतलब एक्स्ट्रा प्रमोट किया है, एक्स्ट्रा क्लासेस देती है। बच्चों को दोनों हाथों से कंटिन्यू लिखना सिखाती है। ये दोनों हाथों से अलग अलग लैंग्वेज। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ग्रेसी जो भी मुझसे डिमांड करती है वो मैं उसको पूरी करता हूँ और कोशिश करता हूँ मेरे दोनों बेटा और बेटी खुश रहें और आगे बढ़ें। अब इसने KKHD किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया था, उसमें 4 राउंड क्लियर करके ये फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि फाइनल और सभी का, अपने जींद का, जिले का, स्कूल का, हमारा सबका नाम रोशन करे। थैंक यू KKHD। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं जींद की रहने वाली हूँ। ग्रेसी मेरी लड़की है। ये दोनों हाथों से लिखती है। स्कूल में भी पढ़ाती है बच्चों को। घर पे मेरे घर का काम भी करवाती है। ग्रेसी पढ़ने लिखने में तेज है। क्लास में भी टॉप आती है। ग्रेसी जैसे डांस में पार्टिसिपेट करती है। इसको भी अवार्ड भी मिलते हैं, मेडल भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है।
जितने भी फंक्शन होते हैं सभी में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रेसी किसमें कितना है दम, इसमें पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने 4 राउंड कर लिए, अभी 5वें में है। बस मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी ये फाइनल राउंड में भी जीत कर आए और अपने स्कूल का, अपने घर का, अपने समाज का नाम रोशन करे। ग्रेसी छोटी थी तब बहुत शरारती थी, झगड़ा करती थी, भैया के साथ खेलती हुई थी, जैसे पौधे लगा दिए उन्हें उखाड़ देती थी, अब ये लगा देती है। अब ग्रेसी ने पौधे लगाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनकरब है। मैं ग्रेसी का बड़ा भाई और ग्रेसी के KHD में 4 राउंड क्लियर कर चुकी है, फाइनल राउंड में पहुंच गई है। हमें बहुत बहुत खुशी है और हमें लगता है वो विनर भी हो सकती है। अगर आप सबका सपोर्ट होगा तो विनर भी होगी। जब ग्रेसी छोटी थी तो उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने बहुत प्रैक्टिस की है। अब वो दोनों हाथों से लिख भी सकती है और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। वैसे तो मैं दिल्ली रहता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तब मैं घर पे आता हूँ तो ग्रेसी मेरे साथ झगड़ा भी करती है, हम खेलते भी हैं। दोनों में प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत। तो स्कूल में भी कभी कभी मैं ही छोड़ने जाता हूँ इसको। KHD वाला जब शो हुआ था मैं ही छोड़ गया था इसको, वापस लेकर भी आया हूँ। अच्छा, इसको पौधे दिलाने भी मैं ही लेके जाता हूँ। इसको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, हम चाहते हैं जीत के आए, यहीं से आगे बढ़ेगी, ये हमारा नाम रोशन करेगी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, ये फाइनल राउंड तक पहुँची है, तो इसे जीतना भी चाहिए। अगर आप सबका सपोर्ट होगा तो ये जीत भी जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अगर आप उसको एक बार एनिमेशन से समझ लेंगे तो आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। इवन इन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि बेसिकली आप पार्लियामेंट की सेशन देख लो, कैसे इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग प्रोसीजर को देख लोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक्चुअली मेरी फैकल्टी सच में पूरे जिंद की टॉप है एंड इवनली वो एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं। वो हर एक क्वेश्चंस के एक्सेप्शंस भी बताते हैं कि यहाँ पे ये हुआ तो ये आज नहीं हो रहा है। तो इन शॉर्ट की मतलब वो ये नहीं कि सिर्फ किताबों के बारे में, लेकिन जो किताबों का ज्ञान रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ ये रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इस रूल को यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, तो इन एग्जाम्पल से वो इजीली याद हो जाते हैं। तो इसलिए एंड इवन कुछ मेरे टीचर्स ने मेरा इंटरेस्ट क्रिएट किया इन सब्जेक्ट पे, तो मैंने आर्ट्स ली थी एंड मैं आगे उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मुझे गार्डनिंग का भी शौक है, तो एंड इसमें भी मुझे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया। बार मेरे को प्लांट्स ला के लाते हैं, बार जब भी मैं उन्हें कहती हूँ पापा मुझे ये प्लांट्स अच्छा लगा, मुझे ये प्लांट्स चाहिए, तो वो भी मुझे दिला के लाते हैं। एंड इवनली मेरा एक रूटीन है शाम को कि हाँ भाई तेरे को बिना चोट लगाए तेरे को नहीं सोना है। सुबह मेरी दादी लगाती है एंड शाम को मैं लगाती हूँ। भगवान के लिए बेसिकली मैं ये कहना चाहूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम फील करते हैं एंड इवनली कई बार मतलब वो आपको ऐसा फील कराती हैं कि आप मतलब कह ही नहीं सकते कि वो है ही नहीं। बार इंसिडेंट होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप मतलब रोक ही नहीं पाते हो खुद को उन पर ट्रस्ट करने से। एक दिन मुझे स्कूल की असेंबली में पता चला कि एक KHD शो है, तो फिर मेरे टीचर्स ने एनकरेज किया मुझे,
तो फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो धीरे धीरे मैंने राइटिंग में पार्टिसिपेट किया था, मैंने राउंड क्लियर करे धीरे धीरे। एंड इवन मेरे पेरेंट्स ने भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च की, तो बोला कि हाँ एक प्लेटफॉर्म है, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे मेरे कज़न्स ने भी मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया। फिर मैंने इसमें आज फाइनलिस्ट हूँ एंड आगे इसको कंटिन्यू ज़रूर करना चाहूँगी। सो आई रिक्वेस्ट यू KKHD टीम, please provide my 5 lakh in my account. I will send it to you. So basically I really want to win it. I really want to thank KKHD team for their cooperation and the team management was quite very good. KKHD की वजह से मुझे टीवी पर आने का मौका मिला, मुझे अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला। तो इस केस के लिए अब मेरा तहे दिल से शुक्रिया। Thank you so much KKHD team and keep doing. Thank you KKHD.